तो चलिए आज हम भूगोल यानी ज्योग्राफी की दुनिया को समझते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नक्शे देखने या देशों की राजधानियां रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमारे इस अद्भुत ग्रह को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये जो दुनिया है ये इतनी अलग अलग क्यों है? इतनी विविधता, इतनी वैरायटी आखिर आती कहाँ से है? जरा सोचे, एक तरफ तो आसमान को छूते हुए विशाल पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ जहां तक नजर जाए वहां तक फैले हुए एकदम शांत और सपाट मैदान। कहीं पर मीलों तक फैला हुआ तपता रेगिस्तान है, तो कहीं इतने घने और हरे भरे जंगल कि लगता है जिंदगी हर कोने से फूट रही हो। मतलब ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये कैसे बनता है? और देखिए, ये फर्क सिर्फ जमीन पर नहीं है, ये इंसानी बस्तियों में भी है। एक तरफ हैं वो छोटे छोटे सुकून भरे गांव और दूसरी तरफ हैं करोड़ों लोगों से भरे हर पल भागते दौड़ते महानगर। तो इन सभी सवालों का जवाब हमें कहाँ मिलता है? इन सारी विविधताओं को समझने की जो चाबी है ना, वो है भूगोल। यही वो विषय है जो इस पूरी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एक यूनानी विद्वान इराटोस्थनीज ने किया था। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस जिसका मतलब है वर्णन। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण वर्णन नहीं है। भूगोलवेत्ता इसे एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। उनके लिए भूगोल का मतलब है मनुष्यों के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। मतलब हम पृथ्वी का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा घर है। ये जानना जरूरी है कि हमारा घर काम कैसे करता है। इस बात को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सोचिए कि ये पृथ्वी एक बहुत बड़ा स्टेज है और हम सभी इंसान इस पर अपना अपना किरदार निभाने वाले कलाकार हैं। भूगोल इसी नाटक का अध्ययन है। ये स्टेज यानी हमारा पर्यावरण और हम कलाकार यानी हमारी गतिविधियां, इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करता है। अच्छा, तो एक भूगोलवेत्ता इस दुनिया को समझता कैसे है? असल में वो किसी जासूस की तरह तीन बहुत ही सरल लेकिन बड़े शक्तिशाली सवालों का इस्तेमाल करता है। ये तीन जादुई सवाल हैं, क्या, कहाँ और क्यों। जैसे क्या सवाल का जवाब है कि वहाँ पहाड़ हैं, कहाँ का जवाब है कि वे हिमालय में हैं। लेकिन असली खेल तो तीसरे सवाल का है, क्यों। इसका जवाब है कि वो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने हैं। और यही क्यों का जवाब है जो भूगोल को एक मामूली जानकारी से उठाकर एक सच्चा विज्ञान बनाता है। आप देखिए, दुनिया का अध्ययन करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसे हम बोल्ट ने दिया। इसमें हम कोई एक चीज जैसे कि बारिश पकड़ते हैं और फिर पूरी दुनिया में उसके पैटर्न को स्टडी करते हैं। और दूसरा है रीजनल अप्रोच, जिसे रिटर ने दिया। इसमें हम एक जगह, मान लीजिए अमेज़न का जंगल लेते हैं और फिर वहां की हर चीज, बारिश, पेड़, जानवर, लोग, सबका एक साथ अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब जरा भूगोल के अंदर और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी मुख्य शाखाएं या ब्रांचेस हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये भूगोल का दिल है। ये दिखाती है कि भूगोल एक पुल की तरह है जो प्रकृति, विज्ञान और समाज को आपस में जोड़ता है। ये अकेला खड़ा विषय नहीं है, बल्कि ये कई दूसरे विषयों से जानकारी लेकर एक पूरी तस्वीर बनाता है। भूगोल की पहली और सबसे बड़ी शाखा है भौतिक भूगोल। इसमें हम पृथ्वी की कुदरती चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पहाड़ और मैदान कैसे बनते हैं, मौसम और जलवायु कैसे काम करते हैं, नदियों का पानी कहाँ से आता है और अलग अलग तरह की मिट्टी कैसे बनती है। फिर आती है इसकी दूसरी बड़ी शाखा, मानव भूगोल। ये पूरे तरह से इंसानों और उनकी बनाई हुई दुनिया के बारे में है, जैसे कि समाज और संस्कृति, लोग कहाँ और कैसे रहते हैं, शहर और गांव कैसे बसते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और देशों की सीमाएं और राजनीति कैसे तय होती है। और तीसरी एक बहुत ही दिलचस्प शाखा है जीव भूगोल, जो भौतिक और मानव भूगोल के बीच एक पुल की तरह काम करती है। ये पृथ्वी पर जीवन के फैलाव का अध्ययन करती है। मतलब पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं, जानवर कहाँ रहते हैं और इन सब का अपने पर्यावरण के साथ क्या रिश्ता है। अब आखिर में हम इंसान और प्रकृति के बीच के उस रिश्ते को समझते हैं जो लगातार बदलता रहता है।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कोई एक तरफा सड़क नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकृति ही हम पर असर डालती है। हम इंसान भी अपनी टेक्नोलॉजी और संस्कृति से लगातार प्रकृति को बदल रहे हैं। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। ये जो एक काव्यात्मक संवाद है, ये प्रकृति और इंसान के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि कैसे प्रकृति ने हमें कच्चा माल दिया और इंसान ने अपनी रचनात्मकता से उसे एक नया रूप दे दिया। और आज के ज़माने में तो हमारे पास कमाल के टूल्स आ गए हैं, जैसे GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमें नक्शों पर डेटा की कई परतें देखने की सुविधा देता है। और GPS का इस्तेमाल तो हम सब रोज ही करते हैं। इन उपकरणों ने हमें अपनी दुनिया को बिल्कुल नए और बेहतर तरीके से देखने की ताकत दी है। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कोई भी अपने आसपास देखे, अपने रोजमर्रा के जीवन में, चाहे वो खाना हो, घर हो या सफर हो, प्रकृति की छाप कहाँ-कहाँ दिखाई देती है। जरा सोचिएगा,